Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Today our lecture is class 9th physics. लास्ट लेक्चर आज हमारा चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स. आज हमने डिस्कस करना है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट The motion of an object in a circular path is known as circular motion. हमारे पास कोई भी बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है. सपोज दैट हम लोग एक स्टोन लेते हैं, उसको रस्सी के साथ बांध के हम लोग घुमाते हैं, या एक हमारे पास टॉय कार जो होती है वो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रही है तो वो उसकी एग्जांपल है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल. ये वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. वो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है वो. सपोज दैट हमारे पास ये एक हमारे पास बॉल है जो एक सर्कल में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v. इसकी डायरेक्शन तो यहाँ पे चेंज हो रही है बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी डिनोट कर रहा है. सी से सेंट्री और एफ से फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस बॉल को इस सर्कल में मूव कर रही है. वो इसको फोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये बॉल सर्कल में मूव कर सकती है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल. जो उसको सर्कल में मूव किए रखती है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड हैज़ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और इसका कोई कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं होता. ठीक है, बस उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है. वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है बट वो सर्कल में ही मूव करती है. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी डाउनवर्ड है, यहाँ फिर आगे अपवर्ड जा रही है, यहाँ से भी अपवर्ड, यहाँ से फिर डाउनवर्ड है वेलोसिटी उसकी. बट उसकी जो ऑलवेज फोर्स की डायरेक्शन है वो ऑलवेज टूवर्ड सेंटर पॉइंट है. एरो ये शो कर रहा है तीनों पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट्स पे, कि उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट है हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में. हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है प्रोवाइड जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. हमने एक स्टोन को एक रस्सी के साथ बांधा और अपनी उंगली के साथ उसको बांध दिया और उसको एक सर्कल में मूव करवाना स्टार्ट कर दिया. Let us study the centripetal force in the following examples. हमारे पास figure shows that a stone tied to one end of a string rotation in a circle. हमारे पास है one end of a string rotating in a circle. हमारे पास एक जो है स्टोन वो बंधा हुआ है रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ, और वो रोटेट कर रहा है किसमें? सर्कल में. द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. टेंशन कहते हैं खिंचाव को, तनाव को. टेंशन जो इस हमारी उंगली से इस रस्सी के जरिए हमें, इस स्ट्रिंग के जरिए हमें प्रोवाइड हो रहा है, वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. यू नो सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल. वो उसको सर्कल में मूव करने के लिए हेल्प करती है. वो फोर्स उसको रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव होती रहती है. तो अब हमने देखना ये है कि इस फिगर ए के अंदर इस जो टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर, वो उसको टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से ये स्टोन सर्कल में मूव कर रहा है. इट कीप्स द स्टोन टू रिमेन इन द सर्कल. इफ स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड द नेसेसरी टेंशन, इट ब्रेक्स एंड द स्टोन moves away along a tangent to the circle as shown in figure. हम यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ. यहाँ पे वो कहता है कि इस रस्सी के अंदर जितनी टेंशन है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती रहेगी. जितनी इसके अंदर एबिलिटी होगी, जितनी ये स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती रहेगी. बट जब ये सेंट्रीपिटल इसका टेंशन जो है, इसकी टेंशन की वजह से अगर हमारे पास स्ट्रिंग वीक होगी, उसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं होगी, तो ये कह रहा है स्ट्रिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी और स्टोन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा. मीन जिस डायरेक्शन से टेजेंट टू है, टेजेंट कहते हैं सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से वो लाइन टच करके गुजरे उसे कहते हैं टेजेंट. यहाँ से वो सर्कल में पहले मूव कर रही थी कंटिन्यूसली, फिर वो इस पॉइंट से सिर्फ उसने टच किया और टच करके उसकी डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन में वो रस्सी होगी
स्टोन होगा जिस जगह पे, उस जगह से जब वो रस्सी टूट जाएगी तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, सपोज दैट यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरह मूव कर रहा है तो वो यहाँ से अपवर्ड जाएगा। यहाँ पे उसने फिगर के अंदर दिखाया गया, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वीक थी, वो टूट गई। उसने रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो थी टेंशन की वजह से स्ट्रिंग के अंदर, वो उसने प्रोवाइड नहीं की। उस वजह से बिकॉज स्ट्रिंग इज वीक एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर इट्स ब्रेक्स एंड द स्टोन मूव्स इन द टीजन टू द सर्कल। अब हमारे पास है इसकी एक और एग्जांपल्स है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है रिवॉल्व्स कर रहा है अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखती है, जो अर्थ की वजह से फोर्स लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। ये हमारे पास मून है, इसको जो अर्थ है ना, अर्थ वो हमारे जो दे रही है, मूव कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिल रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेट अ बॉडी ऑफ मास एम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स f इज गिवन बाय। हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल है। वो कहता है कि स्ट्रिंग जो है, यहाँ पे उसने इस पैराग्राफ के अंदर बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको उसने एफ सी से डिनोट किया है। सी सेंट्रीपिटल और एफ से फोर्स। इस फिगर में बता रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन एंड द सेंट्री फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रही है, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के ऊपर हो रही है, सेंट्रीपिटल स्टोन के ऊपर। अगेन रीड कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो स्टोन के ऊपर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर कर रही है। जो ही वो स्ट्रिंग टूटेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डोमिनेट हो जाएगी किसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, क्योंकि वो ब्रेकअप हो गई। ब्रेक जब हो जाएगी तो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नहीं उसको प्रोवाइड होगी, जिसकी वजह से वो टूट जाएगी और जो स्टोन होगा वो टीजन टू द सर्कल जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसमें वो ये कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम अभी देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। थर्ड लॉ क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर सपोज दैट, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारे पास एक कोस्टर कार्स है, मूव कर रही है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पे इस ट्रेन की जो ये साथ इसका पाथ बना हुआ है, इसकी वजह से इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो साथ इसको मिल रही है। जैसे हमारे लास्ट फिगर के अंदर उसको स्ट्रिंग की वजह से स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही थी। अब वो ये कह रहा है यहाँ पे कि इसकी एक अपोजिट फोर्स भी होगी। यहाँ पे एक और पॉइंट इसने बताया है, मैं वो बताता चलूँ आपको। वो इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और मोशन। जो बॉडी के स्टेट रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो, तो वो जब उसमें चेंज आने लगता है तो वो उसमें रेजिस्ट करती है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समटाइम्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई भी हमारे पास स्टोन है, उसको हमने स्ट्रिंग के साथ क्लोज बांधा है, टाइट किया है, तो उसको हम मूव करवा रहे हैं, तो वो टेंशन प्रोवाइड कर रही है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। बट इसके साथ साथ वो इसको एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, जो उसको सर्कल से आउटवर्ड करना चाह रही है। उस फोर्स को हम लोग, जो उसको गिराना चाह रही है, और जब वो मूव कर रहा है, अभी स्ट्रिंग टूटी नहीं है, जब स्ट्रिंग टूट जाती है उस वक्त वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट हो जाती है ना उसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन बताता चलूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को कीप करती है, उसको हेल्प करती है सर्कल में, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।